माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले। जय माता दी दोस्तों, कहा जाता है अगर आप नवरात्रों में माता के दर्शन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए आज हम जाने वाले हैं माता शाकुंभरी के दर्शन करने के लिए। माता शाकुंभरी देवी का जो मंदिर है वो एक शक्ति पीठ है, जिसका मतलब है शक्ति देवी शाकुंभरी का निवास। उत्तर प्रदेश के एक राज्य सहारनपुर में 40 किलोमीटर की दूरी पर जसमोर गांव के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर हिंदू देवताओं के दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं। एक देवी शाकुंभरी स्वयं और दूसरा भूरा देव जी का मंदिर है, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे माता जी का गार्ड माना जाता है। और इसे देवी को समर्पित एक और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में संभार झील के पास है, शाकुंभरी देवी का। माता शाकुंभरी देवी को माँ आदिशक्ति जगदम्बा का एक सौम्य अवतार माना गया है। इन्हें 4 भुजाओं और कहीं पर 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। हिमालय की देहरादून के निकट शिवालिक पर्वत श्रृंखला में जहाँ माता भगवती का भव्य मंदिर है, शताक्षी माता, शाकुंभरी तथा दुर्गा, इन तीनों का प्रादुर्भाव शिवालिक पर्वत में ही है। माता शाकुंभरी देवी का ये मंदिर हमारे प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर सती माता का मस्तक गिरा था, तो इसलिए इनको माता शाकुंभरी कहा जाता है। पुराणों में इस देवी पीठ को शक्तिपीठ, परम पीठ, महाशक्तिपीठ और सिद्धपीठ कहा गया है। मुख्य प्रतिमा के दाईं ओर भीमा एवं भ्रामरी तथा बाईं ओर शताक्षी देवी का प्राचीन प्रतिमा में विराजमान है। पास ही प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी विराजमान है। इनके प्रसाद में हलवा, पूरी, शराल, शाक, फल, सब्जी, मिश्री, मेवे और शाकाहारी भोजन का भोग लगता है। रास्ता बड़ा ही सरल है। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो बाई रोड आप जा सकते हैं, बाई ट्रेन आप जा सकते हैं, बाई एयर अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी जगह से तो जो पास में एयरपोर्ट है वो देहरादून है, या फिर आप दिल्ली IGI हवाई अड्डे पे उतर सकते हैं और यहाँ से बस ले सकते हैं सहारनपुर की। ट्रेन से आपको सीधे सहारनपुर उतरना है और वहाँ से आप रिक्शा वगैरह कर सकते हैं, वहाँ से इजीली आपको सवारी मिल जाती है। सड़क से अगर आप जाते हैं तो आप किसी भी स्थान से कश्मीरी गेट ISBT आइए, ISBT से आपको शामली सहारनपुर की बस मिल जाएगी और सहारनपुर में आपको बेहट बस स्टैंड पर उतरना है, वहां से आप मंदिर जा सकते हैं। तो सड़क काफी अच्छी है। हम सुबह सुबह निकले थे और सुबह सुबह निकलने के बाद जैसे ही सूरज की किरणें हमें दिखाई दी तो कुछ समय बाद हम पहुंच गए थे। जैसे आप बागपत पहुंचते हैं ना, तो बागपत क्रॉस करने के बाद आपको गुफा वाले बाबा का मंदिर भी मिलता है, जो कि लेफ्ट साइड में पड़ता है। अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं तो उतर के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप बस से जा रहे हैं तो आप बस से ही उनको प्रणाम कर सकते हैं। जैसे ही आप सहारनपुर पहुंचते हो तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको बड़ा सा गेट मिलता है, जिससे आप मंदिर क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हो। तो मेन रोड से आप अंदर की तरफ जाओगे, वहां भी सड़क अच्छी है, रास्ता अच्छा है और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हम लोग सुबह ही निकल गए थे ट्रैफिक की वजह से, कि ट्रैफिक ना मिले। परिवार के साथ गाते बजाते हम लोग पहुंच गए माता शाकुंभरी देवी के मंदिर के पास। तो सबसे पहले आपको भूरा देव जी का मंदिर मिलता है, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है। आप गाड़ी खड़ी करिए, प्रसाद लीजिए, उसके बाद आप भूरा देव जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मोबाइल जाएगा वहाँ तक हम आपको लेकर चलेंगे। अब बाबा भूरा देव जी के दर्शन आप कर सकते हैं, सामने ही है। बाबा भूरा देव जी के दर्शन करने के बाद हमने गणेश जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, मंदिर की परिक्रमा की।
अब हम जा रहे हैं माता शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए। ये जो रास्ता है ना दोस्तों, ये एक नदी है जो कि बरसाती नदी है। बरसात में यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है। ये पूरा आप देख रहे हो, कम से कम 4-5 फीट तक ऊपर यहाँ पर पानी बहता है। जो साइड में ये रेलिंग आपको दिखाई दे रही है, पानी यहाँ तक आ जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पर मेले की तैयारी चल रही है, तो ये देखो आप, मेला वगैरह यहाँ पर शुरू होने वाला है, क्योंकि नवरात्रों में काफी लोग यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं। तो गाड़ियाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर जो लोग अपनी गाड़ी से आते हैं उन लोगों ने गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई हुई है। कोई पार्किंग शुल्क नहीं है, जहाँ आपको जगह मिले आप लगा सकते हो। बस आपको आने जाने के लिए रास्ता जो है वो ब्लॉक नहीं करना है। तो हमने भी गाड़ी यहीं पे साइड में लगा दी और अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए आगे की तरफ। तो हम जल्दी निकले थे, प्रसाद वगैरह लेके नहीं आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आसपास बहुत सारी दुकानें हैं जो हमेशा यहाँ पर रहती हैं, बरसात के मौसम में बंद हो जाती हैं। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह जो भी अगर आपको चढ़ाना है वो आप ले सकते हो। बच्चों के लिए खेल खिलौने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप जिस भी दुकान से आपका हिसाब अच्छा बने वहाँ से आप ले सकते हो मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। बाकी आगे की तरफ अगर आप चलते हो तो यहाँ पर नाश्ते पानी का भी प्रबंध है, तो आप आराम से दर्शन करने के बाद नाश्ता कर सकते हो। जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रसाद, चुनरी वगैरह ये सब परचेज कर सकते हैं अगर आपको माता को अर्पण करना है। माता को वैसे तो सूखे मेवे, मिश्री, गोले आदि का भोग लगता है। अगर आप हलवा पूरी घर से बना के लाए हैं तो उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। बाकी सीधे चलिए और आपको बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे। आपको अगर वहाँ से कुछ खरीदारी करनी है अपने घर परिवार के लिए तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के जस्ट थोड़ा सा पहले ही आपको कुछ एक स्टॉल मिलेंगे जहाँ पर अगर आपको नाश्ता वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेलिंग दिखेगी, रेलिंग में जाने का रास्ता है, आने का रास्ता है। भीड़ नहीं थी तो इसलिए हमें जल्दी से दर्शन हो गए। हालांकि मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लेके जा सकते हैं वहाँ तक हम चलते हैं। तो माता शाकुंभरी, भ्रामरी देवी और शताक्षी देवी यहाँ पर सामने विराजमान है और साथ में बाल गणेश भी हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये प्रतिमाएं काफी प्राचीन है, बहुत पुरानी है। तो जैसे ही हम आगे लाइन में ऊपर चले तो हमने देखा सामने से जो पुजारी जी थे वो इशारा कर रहे थे कि आप मोबाइल यहाँ यूज ना करें। चलिए हम दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये मंदिर जो है, माता शाकुंभरी देवी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम माता मनसा देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है, मनसा देवी का। यहाँ पर ऊंची सीढ़ियां हैं, तो आपको उन सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो
तो इन खड़ी सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद हम जा रहे हैं माता छिन्नमस्ता के दर्शन कर ले। यहाँ पर भी आपको दुकानें मिलेंगी, जो आपको प्रसाद खरीदना है या फिर बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदने आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी पंडित जी ने बोला कि मोबाइल बंद करिए, दर्शन करिए। तो दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करने के बाद चलते हैं बाहर। तो दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, कुछ नाश्ता पानी करेंगे और यहाँ से नाश्ता पानी करेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। जैसे ही हम घर की तरफ वापस जा रहे थे तो यहीं पे एक हनुमान जी का, एक दिव्य सिद्ध हनुमान जी का एक मंदिर है, जहाँ पर रुद्राक्ष का पेड़ है। आप अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर धागा बांध सकते हैं और मंदिर में अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर के ही आपको दर्शन करा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने हनुमान जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घूमते रहिए। जय माता दी।